Hello students, welcome back to my channel. 9th class NCERT Mathematics, Chapter 14, Exercise 14.2. 14.2 के हमने क्वेश्चन नंबर इसमें 6 तक सॉल्व कर लिए थे, यानी कि इसके हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको देखा और उनका सभी का एक जैसा ही पैटर्न था, एक जैसा ही मेथड था जिनको हमने सॉल्व किया। अब देखिए जो आगे के क्वेश्चंस हैं इनमें भी सभी का एक ही तरीका है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको देखिए आप थोड़ा सा इसके अंदर आपको समझने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो किस तरह से बनानी है हमें। The value of pi up to 50 decimal place is given below। कि जो पाई की वैल्यू है वो डेसिमल के बाद में 50 डिजिट तक दे रखी है। तो मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 से 9 तक जो डिजिट आ रहे हैं उनका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। और एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, कि इनमें से सबसे ज़्यादा बार आने वाला डिजिट कौन सा है और सबसे कम बार आने वाला डिजिट कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें 50 डिजिट तक की वैल्यू दे रखी है, मतलब थोड़ा सा जो डेटाज हैं वो बड़े हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ पाई गिवन दैट वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या दिख रहा है इसमें 3.14 फिर 1.5 के बाद 323 846 264 3383 2795 0288 419 716 9399 37510। तो ये आपके इस डेसिमल के बाद में 50 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद कितने भाई 50 डिजिट। अगर इसको काउंटिंग करेंगे तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। तो ये आपके डेसिमल के बाद में 50 डिजिट्स हैं। अब इनकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करनी है। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, ये सारे सेपरेट डिजिट हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 तक।
और इसमें 0 भी, 0 से 9 तक के डिजिट आ गए यहाँ पर। तो आप एक कॉलम बनाएंगे डिजिट्स का, एक कॉलम किसका तैयार करेंगे भाई, डिजिट्स का। डिजिट्स कहां से कहां तक आएंगे भाई, 0 to 9। इधर क्या होगा, पहली बार इसके बाद में इधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसमें डिजिट्स हैं आपका, 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहां पर आपको टोटल दे रखा है इसमें। यहां पर लिखना है आपको टोटल कितना आएगा, ठीक है। देखो अब काउंटिंग शुरू करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इसमें 0 डिजिट कितनी बार आ रहा है। इसके यहां पर कॉलम रो तैयार कर देंगे, 0 1 की, देखिए भाई तो क्या है हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो देखो किस किस नंबर का क्या क्या टेलीमास आएगा इसमें। अब पॉइंट के बाद में 1 है, फिर 4 है, 1 है। अब इसको शुरू से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए भाई तो इसमें आ रहा है आपका 1 स्टार्टिंग में 1 एक बार, तो यहाँ 1 के सामने 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद आ रहा है 4 के बाद इधर 1 आ जाएगा। फिर है 1 एक और आ जाएगा। फिर है इसके बाद में तो 1 आपका 2 बार आ गया, 4 एक बार आ गया। फिर है 5, इनको कट करता जा रहा है, 5 एक बार आ गया। फिर 9, फिर 9 एक बार आ गया। फिर वापस से 2 आपका एक बार। फिर है वही 6 1 बार। फिर है 5 है आपका। फिर अगेन 1, ये 5 लिख दिया। फिर 3, ये 3 हो गया इधर। फिर अगेन 5, ये 5 हो गया। फिर 8, ये 8 1 आ गया यहाँ पर। फिर 9, ये 9 एक बार आ गया। फिर 7, ये 7 एक बार आ गया। फिर 9, ये 9 एक बार आ गया। फिर 3 एक बार आ गया। फिर 2 एक बार आ गया। फिर 3 एक बार आ गया। फिर आगे 8 एक बार और। फिर 4 आपका 1 बार और आ गया। फिर 6 फिर एक बार और आ गया। फिर 2 फिर एक बार और आ गया। फिर 6 एक बार और। 4 एक बार और। फिर 3 2 बार, ये 3 और ये और 5वीं 9 है जो एकदम स्नैक्ड आएगी तिरछी। फिर 8 फिर एक बार और। फिर 3 आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इसमें। फिर 2, फिर इसके बाद 7, तो ये 7 एक बार आ गया। 9
9 एक बार और, फिर इसके बाद 5 एक बार और, फिर 0 एक बार 0 आ गया, फिर 2, फिर देखिए 2 यानी एक बार और आ गया, 4 इधर है, ये 5वां स्लैंट आ जाएगा, फिर 8 दो बार, ये 2 बार आ गया, फिर आगे देखिए भाई 4 एक बार, फिर 1 एक बार, फिर 9 एक बार, 4 के बाद 5वीं 9 स्लैंट आएगी, फिर 9, फिर एक बार, फिर 7, फिर एक बार, फिर 1 एक बार, फिर 6 एक बार और, फिर आगे देखिए भाई 9 एक बार, फिर 3 एक बार और, फिर 9 दो बार आ गया, 1 और 2, फिर आपका 3 एक बार, फिर 7 एक बार और, फिर 5 आपका एक 4 है, ये 5वीं स्लैंट आएगी, और 1 आपका एक बार और 0 एक बार 0 और। तो देखिए ये है जो आपके वो डिजिट है 0 से और कितनी बार 0 से और आपके 9 तक है। तो 0 से 9 तक के जो डिजिट हैं, तो अब इन सभी को हम काउंटिंग करके देखेंगे। देखिए भाई अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो आपका जो 0 डिजिट है वो 1 2 टाइम्स, 1 जो डिजिट है वो 4 और 1 5 टाइम्स, और 2 डिजिट 5 टाइम्स, 3 डिजिट 5 और 3 8 टाइम्स, 4 डिजिट 4 टाइम, 5 डिजिट 5 टाइम, 6 है 4 टाइम, 7 4 टाइम, 8 है 5 टाइम, और 9 है ये भी 8 टाइम। ये देख लीजिए इसमें 9 डिजिट तक ही आएगा आपका टोटल। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे। देखिए भाई टोटल 9 डिजिट तक इसको करने पर हमारे पास में ये सारा सम आ जाएगा इनका। 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24 और 5 29 और 4 33 37 42 और 8 50। तो ये 50 डिजिट तक के आपके सही आ गए, क्योंकि डेसिमल के बाद में 50 ही डिजिट थे इसमें। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, वो क्या था, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। सबसे ज्यादा बार, मोस्ट सबसे ज्यादा बार आने वाला डिजिट कौन सा है। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट आ रहा है इसके अंदर। एक तो आपका है 3 डिजिट जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, और एक आपका है इसमें 9 डिजिट जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। क्योंकि 3 और 9 ये ही सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं, क्योंकि 3 की जो फ्रीक्वेंसी 8 है और 9 की फ्रीक्वेंसी भी 8 है। तो ये तो आपका
जो मोस्ट अकरिंग डिजिट हो गया वो 9, और सबसे कम डिजिट कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो सबसे कम की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, किस डिजिट की है 0 की है। तो 0 आपका है जो नेक्स्ट अकरिंग डिजिट हो गया जो सबसे कम बार आ रहा है। तो अब इसका आंसर लिख देंगे हम कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट आर 3 and 9 एंड नेक्स्ट अकरिंग डिजिट क्या हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, क्वेश्चन जो पूछ रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट are 3 and 9, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 3 और 9 की फ्रीक्वेंसी 8 है। और उसके बाद में है नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, नेक्स्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग डिजिट, नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज 0। तो ये इस क्वेश्चन के क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से जो ये आपका चैप्टर है 14 और इसकी एक्सरसाइज 14.2, इसके सभी जो भी क्वेश्चंस हैं सभी का बनाने का तरीका इसी प्रकार से है। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप कंप्लीट करिए, और कोई भी आपको समस्या या डाउट्स हो तो आप पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।